हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करूंगा। यदि आप एक स्टूडेंट हो या आप एक आईटी प्रोफाइल में जॉब करते हो या आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक चीज़ याद रखो दोस्तों, यदि ज़िंदगी में बनना है हीरो तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? आप सभी जानते होंगे बेसिकली कंप्यूटर क्या है, बट अभी हम बात करें कि किसी से भी आप ये पूछो कि कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है तो आई थिंक मैक्सिमम पीपल उसमें थोड़ा सा फंस सकते हैं या नहीं बता पाएंगे। एग्जैक्ट उसका करेक्ट आंसर जो है वो नहीं बता पाएंगे। तो आज हमने जैसा पहले बोला कि ज़िंदगी में बनना है हीरो तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो हम जीरो से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से सारी चीज़ें समझ में आए, आपको आगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है? A computer is a electronic machine or device that perform, process, calculate and operate based on the instruction provided by a software or hardware program. It has been ability to accept data input, process it and then provide output. ये बोलें कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोसेस करता है, जो कैलकुलेट करता है, जो हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से जो हम उसको इनपुट देते हैं वो आउटपुट हमें फास्टली कैलकुलेट करके देता है। राइट, आप लोग समझ गए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से चलता है। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं बची होगी जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ना हो रहा हो। टाइम को सेव करने के लिए लोग कंप्यूटर का यूज़ करते ही करते हैं। दे आर डिज़ाइनड टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड द वैरायटी ऑफ सोल्यूशन बाय कॉम्बाइनिंग इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जब तक यदि उसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हो तब तक वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही है, वो कुछ काम नहीं कर सकता है। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन से चलता है। जो फर्स्ट कंप्यूटर हमारा इन्वेस्टिगेट हुआ था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1837 में हुआ था। आप लोगों को दोस्तों एक बात और यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं कि चार्ल्स बेबेज जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की उन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ आप लोगों को कंप्यूटर के पार्ट्स यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं जो आप देख सकते हो कि ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। हम आगे कवर करेंगे। लैपटॉप इज़ डिफरेंट पार्ट है, डेस्कटॉप इज़ डिफरेंट पार्ट है, AIO ऑल इन वन इज़ डिफरेंट पार्ट है। ये सब कंप्यूटर के ही पार्ट है बट उसके अलग अलग कैटेगरी हैं कंप्यूटर ही, बट सबके अपने अलग अलग कैटेगरी हैं। राइट, अभी जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। अभी हमारा कर्सर जहाँ पे जैसे हम ये दिखा रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं। सिस्टम यूनिट आप इसको बोल सकते हो CPU। इसका CPU का फुल फॉर्म होता है, आप लोग याद कर लो। यदि जो बच्चा पहली बार ये देख रहा है या फिर सीख रहा है तो वो इस चीज़ को याद कर ले। इसे कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, CPU। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो ये मशीन है CPU, इस CPU मशीन के अंदर ही सारे हार्डवेयर इंस्टॉल होते हैं। राइट, अब CPU के साथ कनेक्ट होता है मॉनिटर, इसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कमांड सॉफ्टवेयर, हमने कीबोर्ड से इनपुट दिया, इनपुट से जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट कहाँ आएगा? आउटपुट आएगा डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले पे जो हमें विजिबल हो रहा है वो आउटपुट डिवाइस हो गया। राइट,
ये स्पीकर हो गया, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, साउंड वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड होता है तो उसके थ्रू आउट बाहर आता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो जब तक हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, माउस एक इनपुट डिवाइस है, जब तक आप कंप्यूटर को ये नहीं बताओगे कि उसे करना क्या है तब तक वो नहीं करेगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो विदाउट आपके इंस्ट्रक्शन के वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकता है। तो जो भी वर्क करना है आप उस पर इंस्ट्रक्शन दोगे तभी वो वर्क करेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ मेन कंपोनेंट आप लोगों को विजुअल कर रहे हैं कि कौन कौन से वो कंपोनेंट होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं। अभी जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट स्लाइड में दिखाया CPU, ये CPU है, CPU में दिखाया CPU के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं, उस पार्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन कौन से पार्ट हैं उसके अंदर, किसका क्या मतलब है। तो वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लाइक ये देखो SMPS है, SMPS का फुल फॉर्म होता है सिंपल मोड पावर सप्लाई। ये कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, जितने भी पार्ट होते हैं सबको ये पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। ये आपको आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम लैपटॉप आ गए हैं। जितने भी डेस्कटॉप सीरीज़ है, CPU जहाँ पे इंस्टॉल होते हैं कंपनियों में, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। SMPS का काम होता है पावर सप्लाई देना, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट उसके अंदर लगे होते हैं, राइट। सेकेंड नंबर पे हम जाते हैं, तो सेकेंड नंबर पे हमारा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, जो आप कोई सा भी वर्क करते हो, कोई सा भी काम करते हो, वो काम पूरा स्टोरेज, जो भी डाटा वगैरह होता है वो सारा डाटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर, राइट। थर्ड हम आते हैं प्रोसेसर एक मेन कंपोनेंट होता है आपका CPU का। आप बोल लो कि कंप्यूटर का ब्रेन प्रोसेसर को बोला जाता है। जितना लेटेस्ट प्रोसेसर होगा उसकी स्पीड उतनी अच्छी होगी। व्हाट इज़ रैम? रैम क्या होता है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का काम क्या होता है? रैम का काम होता है कि जब आप मान लो सपोज दैट ऑफिस में काम कर रहे हो, उस ऑफिस टाइम के दौरान आप मान लो सपोज दैट अपने किसी एक पोर्टल पे काम कर रहे हो, उसी टाइम आप फॉर्म भी भर रहे हो, उसी टाइम आप व्हाट्सअप चला रहे हो, उसी टाइम आप फेसबुक भी चला रहे हो, और भी अदर मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो। जितने भी वर्क आप कर रहे हो, जितने भी प्रोसेसिंग उस पर हो रही है, फाइलें वगैरह जो रन कर रही, वो सारा लोड आपका रैम के ऊपर रहता है। मदरबोर्ड आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक ये जितने भी सारे पार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब सारे कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड पे ही। रैम भी मदरबोर्ड पे लगता है, प्रोसेसर भी मदरबोर्ड पे लगता है, हार्ड डिस्क की कनेक्टिविटी भी मदरबोर्ड के ही थ्रू होती है। तो कंपोनेंट अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। विदाउट किसी एक कंपोनेंट फेलियर के आपका सिस्टम नहीं चल सकता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब आप प्रिपरेशन करके या आप पढ़ाई करके इंटरव्यू के लिए बाहर आते हो ना, तो ये सब बेसिक एंट्री लेवल की चीज़ें हैं जो इंटरव्यूअर पूछता है कि ये क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइसेस क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को हम ये क्लियर करने की सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करें, जिससे आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई डाउट और कन्फ्यूज़न न रह जाए। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए। व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। हम एक सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये बेसिक इनपुट डिवाइसेस हैं। सपोज दैट इनपुट डिवाइसेस क्यों बोलते हैं? द डिवाइस थ्रू विच प्रोसेसर रिसीव द इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सपोज दैट हमने अपने कीबोर्ड पे हमने 5 टाइप किया, वो जो हमने 5
टाइप किया, हमने वो इंस्ट्रक्शन गया हमारा प्रोसेसर के बाद, हमने इनपुट दिया, उसके बाद ही मॉनिटर पे जाएगा प्रोसेसिंग करके, फिर देन हमारे पास रिजल्ट आएगा। राइट, आप समझ गए। तो स्कैनर क्या है, स्कैनर से हम किसी भी बार कोड को स्कैन करते हैं, तो ये एक हम इनपुट दे रहे हैं तभी वो वर्क कर रहा है। माउस क्या है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, जब तक आप उसको प्रेस नहीं करोगे, वर्क नहीं करोगे, तब तक माउस कोई भी एक्टिविटी बाय सेल्फ नहीं करता है। थर्ड, कीबोर्ड का भी सेम सिनेरियो है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आपसे यदि फ्यूचर में या इंटरव्यूअर कभी ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो इनपुट डिवाइसेस स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, these आर द बेसिक इनपुट डिवाइसेस। इट इज़ डेली यूजेस इन द कॉर्पोरेट ऑफिस और एनी कंपनीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ये सब सारा सिस्टम सब कंप्यूटर से ही कनेक्टेड होता है, जितनी चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस ऑन विच द प्रोसेसर सेंड द आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड बेसिक आउटपुट डिवाइसेस। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये बहुत बेसिक डिवाइसेस हैं जो आउटपुट डिवाइसेस। सपोज दैट आप जब तक अपने सिस्टम से प्रिंट कमांड नहीं देंगे तब तक प्रिंटर से पेज बाहर नहीं आ सकता। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। तो आज हमने जो कंप्यूटर बताया कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आज के इस वीडियो में हम इतना ही बताने वाले हैं। और आप लोगों के लिए दोस्तों एक हमारा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का हमें आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं और उसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आप कमेंट करना ना भूलें और हम सभी लोगों का कमेंट चेक करेंगे कि कौन कौन सीरियस है पढ़ने के लिए, और जिसको नहीं आता है वो कमेंट्स करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, बट आप कमेंट्स करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।